हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। और यहाँ पे फंक्शन एफ है क्या? साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स लेस देन 0 है और एक्स प्लस 1 जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। हम इसे किस किस पॉइंट पर चेक करेंगे? x लेस देन 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर और x ग्रेटर देन 0 पर। तो सबसे पहले मैं चेक कर रही हूं x लेस देन 0 पर। जब x लेस देन 0 है तो मेरा फंक्शन क्या होगा? साइन x अपॉन x, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहां पर मैं अलजेब्रा यूज कर सकती हूं। अगर मैं मान लूं px इज इक्वल टू साइन एक्स और क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इन दोनों की कंटिन्यूटी मैं अलग अलग चेक करूंगी। अब साइन एक्स है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमें पता है ये चीज। और एक्स है तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल है इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस होगा। इसे हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू। p भी कंटिन्यूअस है, q भी कंटिन्यूअस है। तो अलजेब्रा से हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू p अपॉन q, यानी कि साइन x अपॉन x इज कंटिन्यूअस। चलिए अब हम चेक करेंगे x ग्रेटर देन 0 पर। जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन है x प्लस 1। x प्लस 1, अब ये क्या है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल है इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा। अब बात आती है x इक्वल्स टू 0 की। तो जब x इक्वल्स टू 0 है तो हमारा फंक्शन है x प्लस 1। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करें तो यानी x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या होगा? साइन x अपॉन x। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं और लिमिट इसमें पुट कर देते हैं। यानी x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रख दें तो साइन 0 की वैल्यू 0 और x की वैल्यू भी 0, तो ये तो 0 अपॉन 0 आ गया और ये तो है नॉट डिफाइंड। तो अब हम इसे चेक कैसे करेंगे? हम यहां पर यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। मैं आपको ये रूल एकदम शॉर्ट में बता रही हूं कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो, या यूं कहें कि जब भी हमें वैल्यू 0 अपॉन 0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड मिले, तब हम ये रूल यूज करते हैं। और इस रूल के अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू मुझे 0 अपॉन 0 मिल रही है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी कॉस एक्स अपॉन 1। अब इसमें मैं फिर से लिमिट पुट करूंगी, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस एक्स अपॉन 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1, यानी कि 1 मिल गया मुझे। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी 0 अपॉन 0 मिलता तो मैं सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई करती। मैं फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करती और फिर से लिमिट पुट करती। ठीक है,
आपको अगर ये रूल याद नहीं रह रहा है तो आप इसे एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप इसे एक फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर हम राइट हैंड लिमिट पुट करें तो यानी कि x ग्रेटर देन 0 के लिए, और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है x प्लस 1। यहां पर हम वैल्यू पुट करें 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि f ऑफ 0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये फंक्शन जो है हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। This function is continuous at all the points. इसका मतलब it means there is no point of discontinuity. ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या बोला गया है, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय f ऑफ x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है और 0 जब x इक्वल्स टू 0 है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। हमेशा क्या होता है कि या तो हमें x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0 इनके लिए अलग अलग होते हैं, या फिर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस टाइप में फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x लेस देन 0 के लिए भी हमें यही फंक्शन यूज करना है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमें सेम फंक्शन यूज करना है। तो मैं x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 इन दोनों पर अलग अलग चेक करने की बजाय कंबाइंडली चेक कर लेती हूँ कि जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है तब मेरा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर साइन 1 बाय x। अब मान लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और qx इक्वल्स टू साइन 1 बाय x। हम इन दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा, और साइन ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होता ही है। तो इसका मतलब हम फिर से यहाँ पर अलजेब्रा यूज कर रहे हैं कि p कंटिन्यूअस है, q कंटिन्यूअस है, तो p q भी कंटिन्यूअस होगा। x स्क्वायर साइन 1 बाय x इज कंटिन्यूअस। अब हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 0 के लिए। जब x इक्वल्स टू 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है, 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे अब हम, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी अलग से मेंशन नहीं है कि x लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग। लेकिन होना तो अलग अलग चाहिए क्योंकि एक वैल्यू 0 से कम है और एक वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। फंक्शन तो हम यही यूज करेंगे x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, लेकिन हमें x लेस देन के लिए चाहिए तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू 0 माइनस h, यानी 0 से कोई छोटी डिजिट है। अब x टेंड्स टू 0 है तो h भी टेंड्स टू 0 होगा।
तो हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या मिली? माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा रेफरेंस नहीं गिवन है जिससे हम साइन 1 अपॉन माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी। हमें अच्छे से पता है कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -1 से 1 तक, यानी -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। -1 से 1 तक ही होती है साइन थीटा की वैल्यू, ना 1 से ज्यादा ना -1 से कम। इसका मतलब साइन 1 अपॉन माइनस एच, इसकी वैल्यू भी -1 से 1 तक ही वेरी करेगी। अब यहां से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो साइन 1 अपॉन माइनस एच है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो होगी तो फाइनाइट, क्योंकि वो -1 से 1 के बीच में ही होगी कहीं। तो हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू होगी k। It means sine 1 upon minus h has a finite value. Let sine 1 upon minus h की वैल्यू है k। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर k। h की वैल्यू 0 पुट की तो हमें मिला 0। इसी तरह से अब हम पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और फंक्शन तो सेम है, x लेस देन 0 हो चाहे x ग्रेटर देन 0 हो। पहले हमने क्या किया था, x की वैल्यू ली थी 0 माइनस एच, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू चाहिए थी। अब हम ले रहे हैं 0 प्लस एच, x इक्वल्स टू 0 प्लस एच इक्वल्स टू एच, और लिमिट्स भी x टेंड्स टू 0 है तो h भी टेंड्स टू 0 होगा। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। सेम कंडीशन कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक ही वेरी करेगी। इसका मतलब साइन 1 अपॉन एच हैज अ फाइनाइट वैल्यू। तो मान लिया कि साइन 1 अपॉन एच की वैल्यू हमने k ही मान ली फिर से, या पहले k माना था तो अभी हम लैम्डा मान लेते हैं। वैल्यू पुट करें फिर से तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर लैम्डा, वैल्यू पुट की h की 0, यानी कि फिर से 0 मिला। तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये फंक्शन सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by sin x minus cos x if x is not equals to 0 और -1 if x equals to 0। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन 24 की तरह ही आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। तो आप इसे खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट,
और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।